और टीम में बैठ करके और भगवान का भजन कर रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि भैया भजन करो और कोई सार नहीं है, भगवान का भजन करो। कि राम नाम बांधो गठरिया में, ओ गठरिया में, ए चालो सतगुरु की नगरिया में। गठरिया में चालो सतगुरु की नगरिया में। गठरिया में, गठरिया में चालो सतगुरु की नगरिया में। ए चालो सतगुरु की नगरिया में, चालो सतगुरु देखो एक बात है कि ये जो ग्रंथ रखा है ये श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण ही है। पहले दिन बताया था भगवान इसमें विराजमान है। दूसरी बात ये यज्ञ नारायण भी यही है और तीसरे हमारे कुंवर जी महाराज। तो ये तीन ही मलके तुम्हें देख रहा है, ठीक है। और ये देख रहा कि कौन ताली बजा रहे हो कौन नहीं बजा रहे हो। तो ये फिर तीन ही विचार करेगा कि जो ताली बजा रहे अभी तो ठीक है, लेकिन जो ताली नहीं बजा रही हो उन्हें अगला जन्म में तालियां बजा बाड़ो ही बना है नहीं। आप और को तालियां बजा अभी, इसलिए दोनों हाथ उठा करके हरे राम राम बांधो गठरिया में, हो गठरिया में, चालो सतगुरु की नगरिया में। जय हो। संसार फूल से मल को, संसार फूल से मल को, यो संसार। विष पिलाया, मारने का पूरा 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 प्रयास कर लिया। अब इस हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी डुंडा। मैंने बताया था ना आपको, यथा नामश तथा गुणम, डुंडा। तो इसने कहा कि भैया आपके जो काल को मैं मार दूं। तो उसने कहा कि ठीक है मार दूं। और गांव में से कंडे
इकट्ठे किए और कंडों की ये बनाई गई लाइन और डुंडा सज रही है कि आज मैं प्रहलाद को मार दूंगी, मेरी वाहवाही होगी, मेरी बड़ाई होगी, मुझे सब फूल माला पहनाएंगे, मेरे ऊपर पुष्प वर्षा होगी। ऐसा विचार करते करते लेकिन तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। विचार कर रही है और आ गई बैठी उस कंडे के ढेर पे और कहा लगाओ आग। जैसे ही आग लगाई प्रहलाद को गोद में बिठा करके और जैसे ही आग बढ़ी ना तो इसको थोड़ा गरम गरम लगा, तो इसने सोचा कि चुनरी आज घर भूल के आ गई। इसको एक ओढ़नी मिली थी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कि तू ये ओढ़नी होकर के अग्नि स्नान कर सकती है। वो ओढ़नी घर भूल गई, अभी आग बढ़ी नहीं है तो एक काम करूं मैं ओढ़नी लेकर के आ जाऊं। उठ करके जाने लगी और तभी प्रहलाद ने अपने भजन का बल बढ़ाया और इतना बल बढ़ा दिया कि डुंडा उठ नहीं पाई, पूर्ण जल गई, चिल्लाने लगी। तो दूतों ने विचार किया कि बोझी तो जले ही नहीं हो तो प्रहलाद चिल्ला रही हो, पूरी जल गई। और जब वो बैठे थे प्रहलाद जी कि अपनी स्टैंड खत्म होगी अब, तो भैया बैठने से भी कोई फायदा नहीं, उठे आग को चीरते हुए आ गए। जब प्रहलाद को आता देखा तो कि बोझी कहां गई, ढूंढिया थे अड़किया भी नहीं मलिया बोझी का, बड़जगियों में राख हो गई महाराज पूर्णता। और प्रहलाद को पकड़ा के तेरा भगवान कहां है कि तो में राम मोह में राम, पिताजी आप में राम, मुझ में राम, ये खंभ में राम, सबके अंदर राम है। तो वो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस खंभे में राम है क्या पिताजी? निकाली खड़क और जो मारी खंभे में दो टुकड़े हो गए। उस खंभ में से भगवान परब्रह्म नरसिंह अवतार लेकर के आए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान, पूरा शरीर मानव का और सिर हाथ नरसिंह के, सिंह का मुंह और नाखून भी सिंह के, नरसिंह का रूप लेकर के भगवान आए। प्रहलाद डर गए, हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपने गोद में बिठाया और दरवाजे पर ले जा करके बैठ गए और हिरण्यकश्यप को सब याद दिलाया। तूने क्या बोला था, दिन में मरूना रात में, अब कौन सा समय कि संध्या का समय है, ऊपर मरूना नीचे कहाँ है, बाप की गोद में हूँ, बाहर मरूना भीतर कहाँ है, बोले बीच में, नर से मरूना पशु से, बोले मैं कौन हूँ, बोले आप तो नरसिंह हो, अस्त्र से मरूना शस्त्र से, तो तुझे मैं नाखून से मारूंगा। और तूने कहा था कि मैं 12 महीनों में ना मरूं, तो आज इसे मैं एक और माह बनाता हूं, अधिक मास, आज इसे अधिक मास की मैं उत्पत्ति करता हूं। और ये कह करके उसके छाती को चीर डाला, प्राणांत कर दिए। और प्राणांत करने के बाद नरसिंह को क्रोध आया, प्रहलाद को पकड़ लिया, घबरा गए सब लोग के कहीं प्रहलाद को ना मार दें, भगवान के हाथ से भक्त ना मर जाए। प्रहलाद का सिर चाटा और नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। अब इधर जो मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवती और प्रसूति, इनमें से जो प्रसूति थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई और दक्ष प्रजापति को एक कन्या सती, 9 कन्या करदम को, और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम सती। कल हम करदम और देवहूति की कथा का प्रसंग सुनेंगे। आज सूक्ष्म रूप में शिव विवाह तक तो हम पहुंचे, थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा आचार्य जी से मैं। तो जो दक्ष के यहाँ कन्या हुई सती, उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। अब शंकर जी से विवाह हो गया